वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी के खात्मे के लिए उलमा को किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जाए। नौजवानों में बर्दाश्त और मुस्बत शहरियत का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की शोहदा के खिलाफ गुफ्तगू करने वालों पर तनकीद। हम शोहदा को अपने माथे का झूमर समझते हैं। फौजी जवान तनख्वाहों के लिए नहीं, शहादत के लिए कुर्बानियां देते हैं। पाक फौज और शोहदा की दुखी खानदानों से मुआफी का तलबगार हूँ। ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा भी हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की इश्तियाल अंगेज तकरीर। गुजरांवाला की मकामी अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान से 28 जुलाई को जवाब तलब कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ईरान फौरी तौर पर डील कर ले, वरना नताइज के लिए तैयार रहे। हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान की बस नहीं हो जाती। ईरान के पास लड़ने की थोड़ी सी ताकत बाकी है, वो भी जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर का अपना हॉर्मुज़ में 20% फीस लगाने के ऐलान पर यू टर्न। कहा, खलीजी ममालिक बदले में अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। ईरान के सिवा दुनिया भर के लिए अपना हॉर्मुज़ खुली है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। अमरीका की ईरान पर बमबारी। नए हमलों में अपना हॉर्मुज़ और ईरान के साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज के मुताबिक 7 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान ईरानी मिसाइल, ड्रोन, तनसीबात और साहिली दिफाई निज़ाम पर हमले किए। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज। नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी लड़ाका तैयारे और ड्रोन खित्ते में मौजूद हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। लॉजिस्टिक मराकज़, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और दीगर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दावा। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन का ईरान से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। अपना हॉर्मुज़ अमरीका की शरारतों के खात्मे तक बंद रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान के नायब वजीर खारजा का काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका ने बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करके इस्लामाबाद मुआहदा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी बहरी नाकाबंदी और ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। स्पेन 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में 2 मरतबा के चैंपियन फ्रांस को 2-0 से शिकस्त। स्पेन की तरफ से पहला गोल पेनल्टी पर किया गया। दूसरा गोल मैच के 58वें मिनट में हुआ। स्पेन की जीत पर खिलाड़ियों और शायकीन का जश्न। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियादों पर तयन कराने के तरीक़ाकार मुतारिफ कराने पर गौर। ज़राए के मुताबिक ओगरा मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत हर रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। हुकूमत की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 20 रुपए तक जा पहुंची। एक रोटी की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा। आटे के थैले की कीमत में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा। लाहौर में आटा मिल्स के लिए गंदम की कीमत 3800 रुपए फीमन मुकर्रर। सरकारी गंदम के ज़खायर का इजरा शुरू कर दिया गया। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रोटी महंगी। बलोचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का ऑपरेशन शबान। मज़ीद 3 खारजी हलाक। खारजियों को ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक 126 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रहेगा।
कराची में डकैती वारदात में कत्ल, डॉक्टर आकाश केस के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी साउथ ने कहा 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने वारदात की। 2 मुल्जिमान को 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ रकम भी बरामद कर ली गई। डॉक्टर आकाश की फैमिली जैसे ही बैंक पहुंची, वहां पहले से मौजूद मुखबर ने रैकी की। जैसे ही वो निकले तो मुखबर ने साथियों को इत्तला दी। मुल्जिमान ने रकम छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात, मॉनसून सूरत हाल और पेशगी इक़दामात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की हंगामी तैयारियों और राबतों को मजीद मौसर बनाने की हिदायत, पेशगी इत्तला का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल बनाया जाए। लाहौर और रायवंड के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुजरात, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, वजीराबाद, हाफिजाबाद में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बिलावल भुट्टो ने कहा एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब इस एहतजाज को ख़त्म करें, आए बात करें। तारीख ने हमें सिखाया है कि इंतहा पसंदाना रवैयों से हकूक़ हासिल नहीं होते, हमें निज़ाम में रहते हुए हकूक़ हासिल करना होंगे। चाहता हूँ कौमी असम्बली में आज़ाद कश्मीर की अबूरी नुमाइंदगी हो। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात तक कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात, वज़ारत दाखिला से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत, मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया, तुर्क सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल, शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए आज़म का यादा। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के आला एजाज़ से भी नवाजा गया। तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा नौजवान हमारा कीमती असासा है, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। नौजवानों को 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का बिला सूद कर्ज दे रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 नौजवानों को 60,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,76,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। सूरज आज 2:26 और 44 सेकंड्स पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। चंद लम्हों के लिए खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबले की दुरुस्त समत का तयन कर सकेंगे। इराक़ी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात, इराक़ी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने कहा इराक़ में मुसल्लह अफ़वाज के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इराक़ के नए वज़ीर आज़म अच्छे लीडर हैं और अपने ओहदे पर तवील अरसे तक रहेंगे। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास, खामनई की शहादत का इंतकाम लेने का मुतालबा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट से अबना हुर्मुज़ की मैनेजमेंट का कानून मंजूर। कई अराकीन इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम भी उठाए हुए थे। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 16 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अमरीका के रवैये की वजह से गजा का बहरान जारी है। अमरीका यमन और बुहिरा अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है। शेखुपुरा के इलाके मुरीदके में 2 बसों में हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। M2 पर पिंडी भटिया के करीब ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर, 2 अफराद चल बसे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ट्रेलर ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। सवाबी में टायर फटने के बायस पुलिस मोबाइल को हादसा। एक एहलकार जहां बहक, 4 जख्मी।